वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले दोस्तों मुहर्रम का महीना जो वो चालू है और आज का दिन जो वो आखिरी दिन है, आज आशूरे का दिन हम बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ ये खुशी का दिन नहीं है। काफी सारे लोग हैप्पी मुहर्रम लिखते हैं तो उनको पता नहीं है, कोई बात नहीं। आज का दिन जो वो सैड डे है हम लोगों के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए। इस्लाम के अंदर जो है वो हमारे जो प्रॉफिट है, जो नबी हमारे, उनके जो ग्रैंडसन है उनको उनकी फैमिली के साथ में कत्ल कर दिया गया था, उनको शहीद कर दिया गया था। तो बच्चे थे छोटे, बहुत सारे लोग थे ऐसे। तो हम गम मनाते हैं और ये जीत हुई अच्छाई की, ये जीत हुई पीस की जो आज के दिन हुआ था। तो ये एक बहुत ही सैड डे है जो हम मनाते हैं। इसके अंदर बहुत सारी हम अच्छी चीजें करते हैं, लोगों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बहुत कुछ करते हैं। तो ये दिन है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, जो लोग हैप्पी मुहर्रम करते हैं उनको नहीं पता है तो उसमें कोई बात नहीं, हो जाता है। तो बस ये दिन शायद आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया जो आज का दिन है। दोस्तों बहुत ही गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी लेके आ चुका हूं। हमेशा की तरह एक बहुत ही खतरनाक वीडियो आने वाला है, उसकी टेस्टिंग हो चुकी है। सुबह तैयार रहना दोस्तों, आप सभी के रिक्वेस्ट पर ला रहा हूं, जिसकी अनबॉक्सिंग अभी मैंने रिसेंटली किया था। मिलियंस ऑफ व्यूज आए थे, ये हिंट है, बस आप समझ लेना। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो लाइक करना, कल का वेट करना, सुबह बहुत मजा आएगा। और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पर Xiaomi से। और आज भी सबसे पहले हमारी खबर में Xiaomi आ गया, क्योंकि 17 तारीख को Xiaomi ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स इकट्ठा करके एक दिन लॉन्च करने वाला है। उसमें Mi Band 4 भी होगा, हम सभी का चहीता है, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। लेकिन अभी दोस्तों उन्होंने, मनु कुमार जैन ने यहाँ पर एक वीडियो डाल के टीज कर दिया कि भाई हम एक Mi TV लॉन्च करेंगे जो बहुत बड़ी स्क्रीन साइज उसमें होने वाली है। जी हाँ, मतलब पहले जो Redmi TV की बात हो रही थी ना, तो दुखद खबर है कि वो नहीं हो, बल्कि ये कोई Mi TV है जो 4K LED होगा। और साथ में इसमें आपको बताया जा रहा है उन्होंने 65,000 RTs मतलब 65,000 रीट्वीट्स मांगे हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसको लॉन्च से पहले ही हम अनवील्ड कर दें। तो 65,000 से ऐसा पता चला कि शायद से 65 इंच वाला Mi TV लॉन्च करेंगे, जो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा भी होगा और बहुत एग्रेसिव प्राइस पर भी आएगा। ये वही टीवी होगा जो रिसेंटली चाइना में लॉन्च हुआ था। बहुत सारी चीजें वहां पर होने वाली है दोस्तों। 65,000 मुश्किल है, मुझे लगता है 17 तारीख को आना, तो क्यों करना है रिट्वीट। और दूसरी तरफ दोस्तों वैसे जो MIUI 11 है, ये यहाँ पर इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर जो वो निकल कर आ चुके हैं, बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर सामने आ चुके हैं। एक्सीडेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना के अंदर बीटा में Xiaomi ने इसको पुश कर दिया था MIUI 11 को। वर्जन 11.9.9.9 समथिंग के वर्जन है, जहां पर XDA डेवलपर्स द्वारा पता चल रहा है। आप देख सकते हैं इस बार आप देखेंगे आपको इसमें बहुत कलरफुल आइकन्स जो वो देखने को मिलेंगे, जो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ में फॉन्ट्स भी आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलेगा, ऑब्वियसली डार्क मोड भी होगा। और आपको क्रॉस डिवाइस जो फाइल शेयरिंग वाला जो सिस्टम था ना कि Xiaomi से Vivo में, Oppo वगैरह में भेज सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर इनबिल्ट मिलेगा। और भी बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा चीजें यहाँ पर निकल कर आ चुका था MIUI 11 का, जो एक्सीडेंटली Xiaomi ने चाइना में पुश कर दिया था बीटा यूजर्स के लिए। अब तो फाइनली वो हट गया है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों MIUI 11? बहुत जल्दी आएगा। इसमें इसी में आपको वो 1 क्लिक एड स्विचिंग वाला फीचर भी मिलेगा जो होने वाला है। वैसे क्या ख्याल आपका, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज भी बहुत ही जबरदस्त खबर निकल कर आ चुकी है हमारे विक्रम लैंडर से। जी हाँ दोस्तों, हम सभी लोगों की होप ना अभी भी है। जी हाँ, अभी भी होप गई नहीं है। जैसे कि इसरो को विक्रम लैंडर का लोकेशन मिल गया था ऑर्बिटर द्वारा, आपको मैंने पहले बताया था अपने टेक न्यूज़ में। तो अभी दोस्तों एक पिक्चर यहां पर जो वो निकल कर आई है, जहां पर विक्रम लैंडर ऐसा बताया जा रहा है कि वहां पर दिख रहा है। जी हाँ, हालांकि ऑफिशियली तो इसरो द्वारा ये पिक्चर निकल कर नहीं आई थी, लेकिन ऑनलाइन कहीं पर ये पिक्चर निकल कर आई थी, जहां पर इसरो ने तो कंफर्म किया था कि विक्रम लैंडर मिला है, लेकिन फोटो निकल कर नहीं आया था। लेकिन बताया जा रहा है कि विक्रम लैंडर जो है ना वो अपने पैरों पर नहीं बल्कि टिल्टेड पोजीशन पर है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा है, ऐसा सीधा नहीं है। इस हिसाब से वो शायद से नहीं चल पा रहा होगा और कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा होगा, यही एक रीजन। लेकिन सही कंडीशन में वन पीस है, टुकड़े नहीं हुए, इसके क्रैश नहीं हुआ थैंकफुली, जो कुछ इस तरीके की खबरें निकल कर रही। कोशिश पूरी कर रहे इसरो कि उससे कांटेक्ट हो जाए, हम बहुत दुआ करते हैं इंशाल्लाह कि जल्दी हो जाए। लेकिन जो फोटो निकल कर आया था ना, ये कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि ये विक्रम लैंडर है। देखते दोस्तों, आप सब दुआ करिए, हम भी करते हैं, और जल्दी मिल जाए तो हम फिर से हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो यहां पर दोस्तों आज ना बहुत सारे स्मार्टफोन्स के लॉन्च डेट जो रिवील्ड हुए, जो मैं आपको यहां पर एक के बाद एक बताने वाला हूं। तो आप डिसाइड कर लेना कि भाई आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन परचेस करना है। सबसे पहले ओप्पो का जो A9 है, जी हां A9 2020, ये इंडिया में 16 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। ऑफिशियल इसकी लॉन्च डेट निकल कर आ चुकी है। ये जो स्मार्टफोन होगा बहुत पावरफुल होने वाला है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज होगी इसमें।
साथ में क्वाड कैमरा पीछे की तरफ होगा 48 मेगापिक्सल के साथ में 4 अलग अलग कलर्स होंगे और ऐसा भी है दोस्तों इसमें स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर भी होगा और बहुत सारे और भी इंप्रूव्ड फीचर्स आपको उसमें मिलेंगे। A9 2020 16 सितंबर को आ रहा है। देखते क्या ओप्पो इस बार खास करता है, ये तो हमें 16 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन चाइना के अंदर दोस्तों ओप्पो रेनो एस करके एक स्मार्टफोन जो वो लॉन्च होगा अक्टूबर के महीने में, जिसमें आपको 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलेगी और इसी में आपको वो सुपर वूक वाला जो अभी उन्होंने काम चालू किया था ना 80 वॉट वाला जो चार्जर है वो इसी में आपको देखने को मिलेगा। अब यही जो होगा शायद से रीब्रांडेड बन के Realme के पास भी कहीं ना आ जाए, Realme XT Pro बन के। तो जी हाँ, Oppo Reno Ace चाइना में जाएगा, बहुत ही जबरदस्त फोन होगा। जब आएगा मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। लगे हाथ दोस्तों Vivo का V17 Pro, जी हाँ फाइनली इसकी भी लॉन्च डेट इंडिया में कंफर्म हो चुकी है और 20 सितंबर को ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। V17 Pro का ऑफिशियल ट्वीट निकल कर आ गया है कंपनी की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया कि ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें आपको डुअल पॉपअप सेल्फी मिलेगी, 32 मेगापिक्सल के साथ में आपको एक और वाइड एंगल सेल्फी मिलेगी और बहुत सारे फीचर्स होंगे, क्वाड कैमरास होगा नहीं वगैरह वगैरह। तो ये भी 20 सितंबर को लॉन्च होगा। अगर आप वेट करते V17 Pro का तो ज्यादा दूर नहीं है, 20 तारीख को ही होगा और हम भी बहुत सारे अनबॉक्सिंग्स और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ Vivo का U सीरीज वाला भी एक नया फोन आ रहा है U10 करके, जो मेरे ख्याल से पता नहीं किस चीज को पर्टिकुलरली वो फोकस करेगा, किस तरीके का वो फोन होगा। लेकिन दो चीज कंफर्म हुई है कि परफॉर्मेंस बहुत ही पावरफुल होगी और दूसरी चीज फास्ट चार्जर का सपोर्ट लेके आएगा, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट लाएगा और फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिलेगा। तो ये दो चीज कंफर्म हुई है। अब क्या प्राइस होगी और क्या होगा ये 20 तारीख को ही आएगा, ये नहीं पता। लेकिन हाँ, Vivo U10 भी आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर फिर से PUBG का जो एडिक्शन है इसका एक और बुरा नतीजा यहाँ पर निकल कर आ गया है। काफी टाइम से तो शांति थी, खुशी हो रही थी कि चलो अब लोग समझ गए, लेकिन नहीं, कुछ जाहिल ऐसे अभी भी है जो उसको नहीं समझे। यहाँ पर कर्नाटका के अंदर काटकी विलेज करके, सॉरी अगर मैं नाम गलत लिया, वहां पर एक इंसिडेंट निकल कर आया कि 21 साल का लड़का है, उसने अपने 62 ईयर ओल्ड फादर की हत्या कर दी क्योंकि उसके डैडी ने मना कर दिया कि उसके फोन में वो रिचार्ज नहीं करेंगे, मोबाइल का जो डेटा प्लान होता है वो रिचार्ज नहीं करेंगे ताकि वो PUBG खेल सके। उसको PUBG खेलना था, रिचार्ज खत्म हो गया होगा, ऑनलाइन ही गेम है ऑब्वियसली, तो डैडी ने मना कर दिया और भाई ये गुस्सा हो गया और किचन नाइफ से अपने डैडी का कत्ल कर दिया। डैडी का कैसे कर सकते हैं आप अपनों का कत्ल, जब आपको ये थर्ड पार्टी गेम जिससे आपको नुकसान हो रहा है आप वो खेल रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उसकी कंपनी जिसने गेम बनाया उसको फायदा हो रहा है और आपने अपने डैडी का कत्ल कर दिया। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिए। कितना भी सोशल अवेयरनेस फैला दो, कुछ भी कर लो भाई, कुछ भी कर लो, जाहिल लोग जो ऐसे होते हैं ना वो जाहिल के जाहिल ही रहेंगे। तो यहां पर दोस्तों रिसेंटली प्ले स्टोर के अंदर एक सिक्योरिटी रिसर्चर है, उन्होंने 24 ऐसे ऐप्स को ढूंढ कर निकाला है जिनको जोकर मालवेयर का नाम भी दिया गया, जिनमें एक ऐसा मालवेयर देखा गया जिसको जोकर मालवेयर बोलते हैं। 4,72,000 बार इसको डाउनलोड भी किया गया। और ये क्या करता है दोस्तों, ये 24 जो ऐप्स है ये क्या करते हैं कि आपके फोन के अंदर से आपके जाने बिना जो वो किसी भी जगह पर सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। फिर मंथली जब आपको बिल आता है तो वो उसमें ऐड होके आता है। और ऐसा देखा गया था, इन रिसर्चर के द्वारा पता चला है कि गूगल प्ले स्टोर में सारी चीजें निकल कर आई। इसको जोकर मालवेयर का नाम दिया गया। ये लिस्ट आप देख लो, ये 24 ऐप्स की लिस्ट है। अगर आपके फोन में ये ऐप से तो निकाल देना कि आपके महीने के पता नहीं कहां का सब्सक्राइब कर लिया होगा इसने, वेबसाइट पर जाओ कहीं पर भी कुछ भी ये कर देता रहो, पता नहीं कैसे कर लेते ये लोग, जो हैकर्स बैठे रहते हैं इनके ऐप के पीछे, जो कुछ ऐसा निकल कर आया। तो बच के रहना दोस्तों, अननेसेसरीली अननोन ऐप्स को गलती से भी डाउनलोड मत करना। तो यहां पर दोस्तों इंडिया को एक बहुत ही बड़ी चेतावनी दी गई है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा। जी हां, अब ये रिगार्डिंग है हुआवे से। हमें पता है यूएस ने जब हुआवे को बैन किया था, उनके टेलीकॉम इक्विपमेंट्स खरीदने से मना कर दिया था कि भाई ये स्पाई करेगा, 5G हुआवे का हमारी कंट्री में नहीं चाहिए, यूएस ने ऐसा बोला था। दूसरी कंट्रीज भी डर गई, उन्होंने भी शुरू कर दिया था, कुछ कंट्रीज ने सपोर्ट किया, कुछ कंट्रीज ने ये किया। अभी इंडिया वाला कंफ्यूज है, इंडिया ने ये नहीं किया उसको पूरा। इंडिया बोला कि हम देखेंगे, हम अभी डायरेक्टली डिसीजन नहीं लेगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया ने भी प्रेशर डाल दिया, इंडिया को वार्न किया है कि भाई तू हुआवे को अपने इक्विपमेंट्स बेचने मत देना टेलीकॉम वाले, वरना तुम लोग खतरे में आ सकते हैं, स्पाई कर सकते हैं वो। तो अब इंडिया में हड़बड़ी मच गई। इंडिया में जो बैठे हैं, जो मीटिंग हो रही है, उनमें वो लोग परेशान है कि भाई आप करें तो क्या करें, सब जगह से प्रेशर आ रहा है। लेकिन पता नहीं फाइनल डिसीजन तो इंडिया का ही होगा, क्योंकि इंडिया किसी के बाप का नहीं खाता है, वो इंडिया अपना ही डिसीजन लेगा। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। ये तो हुआवे का फ्यूचर जो होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहां पर दोस्तों रेडमी की तरफ से खबर आ रही है, और भाई Redmi 8 और Redmi 8A, 8 Pro नहीं, Redmi 8A, ये जो दोनों स्मार्टफोन है पिछले टाइम
टाइम जो यूएस की एफसीसी और टेना सर्टिफिकेशन पर लिस्ट होकर आए थे। पिक्चर्स भी इनकी निकल कर आई थी। Redmi 8 में आपको क्वाड कैमरास भी दिख रहा है और बहुत सारे इसमें फीचर्स होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अभी दोस्तों इनको वापस से एनटीबीसी जो थाईलैंड की एनबीटीसी सॉरी थाईलैंड की जो सर्टिफिकेशन साइट है वहां पर देखा गया। Redmi 8 और Redmi 8A सेम मॉडल नंबर के साथ में जो टेना पर और यूएस एफसीसी पर देखा गया था। इसका मतलब ये दोस्तों कि दोनों पर जोरों से काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये लॉन्च हो सकती है और ऑब्वियसली हमें पहले चाइना में देखने को मिलेंगे। अब यहां पर दोस्तों बहुत इंप्रूवमेंट्स होंगी। Redmi 8 में क्वाड कैमरास होगा और Redmi 8A में इस बार आपको पहली बार इनकी एक ही सीरीज में वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले होगी और 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। तो देख के बहुत ही कूल लग रहा है कि उन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट इस बार किया है। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है यार, कैसे मिस कर सकता हूं। आज रात के 10:30 बजे इंडियन टाइमिंग पर एप्पल के आईफोन्स आ रहे हैं। किडी नहीं यार तो छोड़ो। एनीवेज इनकी प्राइस यहां पर लीक हुई है। वैसे तो रात को 10:30 बजे पता ही चल जाएगा, लेकिन सदमा तब लगेगा। लेकिन अब सुन लो, यहां पर ऐसा बता दे रहा है कि जो आईफोन 11 होगा वो 53,000 के आसपास शुरू होगा। मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, जो डॉलर में प्राइस लीक हुई मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंडिया में तो हमेशा ऐसे भी महंगे आते हैं। जो आईफोन 11 प्रो होगा वो कुछ 71,000 के आसपास होगा और आईफोन 11 प्रो मैक्स जो होगा वो कुछ 80,000 के आसपास होगा। चलो ठीक है, यूएस में तो तुम लोग ले लो, अच्छा लगेगा, लेकिन इंडिया का क्या भाई? इंडिया में बहुत महंगा होता है, तो लेना तो नहीं रहेगा मुझे, लेकिन मैं लाइव इवेंट जरूर देखूंगा और कल की वीडियो बना के आपको मैं टेक्नोस में अपडेट जरूर करूंगा। आपको बताया कि वर्ल्ड का सबसे पहला जो 3G कॉल किया गया था माउंट एवरेस्ट के ऊपर से, उसके लिए सैमसंग का स्मार्टफोन इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ। तो आज की टेक न्यूज़ पे करता हूं, उम्मीद करता आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।